तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेरजेफ रूल की कि सेरजेफ रूल क्या है। जब हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं तब हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि दो प्रोडक्ट फॉर्म होने लगते हैं। अब इसी बीच हमें कंफर्म करना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। अब इसलिए सबसे पहले बढ़ते हैं इसके डिफिनीशन की तरफ। लिखा है इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, कहने का मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिससे हमको हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमेंट का रिमूवल करना है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन आटम्स। कहने का मतलब जब आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे उस कंडीशन में आपके सामने जब दो प्रोडक्ट बन जाएंगे तब आप उस एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे जिसके डबल बॉन्डेड जो कार्बन आटम्स है उस जिस कार्बन आटम से ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स जुड़े होंगे उस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। अब आप देखेंगे कि ये एल्किल ग्रुप है, इससे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं। कहने का मतलब हेलोजन एलिमेंट निकाल रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन भी निकालेंगे इसके एडजेसेंट कार्बन से। देखेंगे इसके एडजेसेंट कार्बन का मतलब ये होता है कि हमारा हेलोजन एलिमेंट जिससे जुड़ा है उसके बगल वाला जो कार्बन है उससे जो बगल वाले कार्बन को ही एडजेसेंट कार्बन कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल एडजेसेंट कार्बन से ही होगा। तो इसके बगल दो एडजेसेंट कार्बन है, कहने का मतलब दो चांस बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन को रिमूव करने का कि या तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और जब दो चांस बन जाते हैं हाइड्रोजन के रिमूव करने का तो कहीं ना कहीं चांस बन जाता है कि दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का। अब आप देखेंगे इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि दो प्रोडक्ट आखिर फॉर्म कैसे होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब एक कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है और एक कंडीशन में यहाँ से निकल सकता है। अब ये देखेंगे कि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जब यहाँ से करेंगे तब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ CH3 इस वाले कार्बन से ना तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना हाइड्रोजन एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। CH3 है। CH2, अब आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो CH बचा, यहाँ से Br का रिमूवल हो गया तो CH बचा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये CH3 हो गया। अब यहाँ वही सेम कंडीशन CH2 यहाँ से Br निकल गया, यहाँ से H निकल गया। अब देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो गया और ये अलग प्रोडक्ट बन गया, ये अलग प्रोडक्ट बन गया। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट होगा जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन आटम से ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होंगे। अब आप देखेंगे ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, अब देखेंगे कि एक एल्किल ग्रुप ये वाला हो गया, एक एल्किल ग्रुप ये वाला हो गया। कहने का मतलब एक ये, टोटल दो एल्किल ग्रुप आपको इस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। और इधर देखेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन आटम ये दोनों हैं और इससे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप अटैच है। तो आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन आटम से ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज मिला होगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द ही उस वीडियो को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।